एमफी के डेटा के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 4.3% से बढ़ गया है, जो अब हो गया है 85.75 लाख करोड़। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 6 म्यूचुअल फंड डिस्कस करूंगी जिनका साइज 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो नंबर 6 पे है आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को मिनिमम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप भी 82% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, डेट में बस 2.38% करता है। ये प्योर इक्विटी फंड है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरेटिवली कम रिस्की होते हैं और थोड़े स्टेबल भी होते हैं। अगर हम रिटर्न्स देखें तो 3 इयर्स में इसने 13% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में भी अप्रॉक्स 13% का और 10 इयर्स में इसने 14% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एयूएम है 80,960 करोड़। फंड ने अपने कैटेगरी से तो बेटर परफॉर्म किया है। 5th नंबर है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसका एयूएम है 88,561 करोड़। ये एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड वो फंड होते हैं जो बस इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इक्विटी के साथ साथ डेट और कभी-कभी कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर एसबीआई इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे कि कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट। एसबीआई 74.33% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करता है और डेट में 21.51%। इस डेट कंपोनेंट की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने पर पोर्टफोलियो को प्योर इक्विटी फंड के कंपैरिजन में कुछ कुशन मिल जाता है। इसी वजह से एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को जनरली इक्विटी और डेट के बीच बैलेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में इसने 13.93% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 11.4% का और 10 इयर्स में 12.75% का रिटर्न दिया है। 4th है एचडीएफसी मिड कैप फंड। ये पहले एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाता था। ये एक मिड कैप इक्विटी फंड है। इसका एयूएम 1.05 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। मिड कैप फंड्स वो फंड होते हैं जिनका मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में होता है। एचडीएफसी मिड कैप अपना 65.13% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में करते हैं और लार्ज कैप में 10% और स्मॉल कैप में 17%। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 19% का रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स 5 इयर्स में अप्रॉक्स 20% का और 10 इयर्स में अप्रॉक्स 17% का रिटर्न दिया है और ये अपनी कैटेगरी से बेटर रिटर्न दिया है। एंड 3rd है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डायनेमिक एसेट एलोकेशन हाइब्रिड फंड है। इस फंड का साइज है 1.07 लाख करोड़। आप देख सकते हो फंड का इक्विटी में 71% का इन्वेस्टमेंट है और डेट में 25% का है। इसी वजह से ये फंड बैलेंस्ड रहता है। इक्विटी नीचे गया तो डेट कुशन का काम करता है। इक्विटी में भी लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में इसने 13% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 15% का और 10 इयर्स में इसने तो 14% का रिटर्न दिया है। हर केस में इसने कैटेगरी से तो बेटर परफॉर्म किया है। सेकंड और फर्स्ट नंबर जो फंड है वो बहुत ही फेमस फंड है। तो सेकंड फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एयूएम है 1.10 लाख करोड़। ये एक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जिनको मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी में करना होता है, लेकिन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये फिक्स नहीं है। फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग एलोकेट कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का 94% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। इसमें लार्ज कैप में 71% के अप्रॉक्स है और मिड कैप में 14% और स्मॉल कैप में अप्रॉक्स 9% का है। ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड जो बड़े साइज के हो जाते हैं वो लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन रखते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट ईयर्स में इसने अप्रॉक्स 18% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 इयर्स में इसने 18.77% का रिटर्न दिया है, लास्ट 10 इयर्स में इसने 16.49% का रिटर्न दिया है। हर पीरियड में आप देखोगे इसने अपनी कैटेगरी से तो अच्छा परफॉर्म किया है। अब लास्ट एंड सबसे टॉप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का साइज है 1.48 लाख करोड़। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। पराग पारिक 81% एलोकेशन इक्विटी में करता है और डेट में अप्रॉक्स 8% और लार्ज कैप में भी ये 74% का एलोकेशन करता है, मिड कैप में 3% का है और स्मॉल कैप में 4% का। तो एचडीएफसी के कंपैरिजन में पराग पारिक ज्यादा स्टेबल है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में इसने 14% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स में 13% का और 10 इयर्स में 17% का रिटर्न दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। See you in the next video. Thanks for watching.